प्रतिपलं संस्कृतम् इत्यस्मिन् यूट्यूब् मध्ये अद्य वयं खगोलपरिभाषा अन्तर्गतम् अथवा गोलपरिभाषा अन्तर्गतं ग्रहकक्षाः अर्थात् ग्रहपरिक्रमणमार्गाः आकाशे ये ग्रहाः सन्ति ते स्वस्वकक्षासु एव परिक्रमणं कुर्वन्ति। तेषां परिक्रमणमार्गाः निश्चिताः सन्ति। प्राचीनकालाद् एव अस्माकं ऋषिभिः महर्षिभिः ज्योतिषाचार्यैः तेषां वर्णनं स्वस्वग्रन्थेषु कृतं वर्तते। खगोलपरिभाषायां ग्रहकक्षाणां क्रमः कथं प्रतिपादितः वर्तते तस्य विषये पठामः अद्य। ग्रहकक्षा परिभाषा इत्थं वर्तते। भूपिण्डाद् ऊर्ध्वगा कक्षा चन्द्रज्ञकविसूर्यगाः कुजिज्यार्की ग्रहाणां तु सप्तकक्षास्तिखे स्थिताः। पुनः भूपिण्डाद् ऊर्ध्वगा कक्षा चन्द्रज्ञकविसूर्यगाः कुजिज्यार्की ग्रहाणां तु सप्तकक्षास्तिखे स्थिताः। अर्थात् अस्य भाषायाम् अनुवादं जानीमः। भाषायाम् अर्थात् हिंदी भाषायां भूपिण्डाद् ऊर्ध्वगा, भूपिण्डाद् ऊर्ध्व भूमि पिंड से ऊपर, चंद्र चंद्र ज्ञ बुध कवि शुक्र सूर्यगा सूर्य 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 कुज मंगल इज्य इज्य बृहस्पति अर्की अर्की शनि ग्रहाणाम ग्रहों की सप्त कक्षाएं खे आकाश में स्थिताः विद्यमान हैं अर्थात भूमि से देखने पर 7 ग्रह निरंतर आकाश में अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी गणना ज्योतिष शास्त्र में गणित के आधार पर की जाती है। उनमें भूमि से ऊपर घूमने वाला पहले चंद्र, फिर बुध, फिर शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 7 ग्रह आकाश में निरंतर अपनी कक्षाओं में क्रमानुसार ऊर्ध्व क्रम से घूमते हुए दिखाई देते हैं। जानते हैं अग्रिमः भागः। अन्यापि कल्पिता याति ग्रहकक्षा यथा मताः सर्वोपरि भकक्षास्ति इत्येवं मन्यते पुरा। क्या ये 7 ग्रह ही हैं जो आकाश भूमि पिंड से ऊपर घूमते हैं या अन्य भी हैं? तो कहते हैं अन्यापि कल्पिता याति। अन्यापि अर्थात यम वरुण आदि अन्य ग्रह कक्षाएं यम और वरुण आदि ग्रहों की अन्य कक्षाएं ग्रह कक्षाएं यथा भी मतः स्वीकार की गई हैं सर्वोपरि इन सब ग्रह कक्षाओं से ऊपर ग्रह कक्षाओं से ऊपर भ कक्षा अस्ति, भ अर्थात नक्षत्र कक्षा अस्ति, कक्षा होती है। इत्येवं इसी प्रकार ऐसा ही प्राचीन काल में
प्राचीन काल से मन्यते माना गया है, मन्यते माना गया है। अर्थात इन 7 ग्रहों से ऊपर भी यम, वरुण अर्थात प्लूटो, नेपच्यून आदि ग्रहों की कक्षाएं होती हैं। और सभी ग्रहों की कक्षाओं से ऊपर जो एक कक्षा मानी गई है वह नक्षत्र कक्षा होती है, जिसमें नक्षत्र विद्यमान रहते हैं या आकाश में विद्यमान जितने भी तारे हैं उनका आकलन, उसकी गणना उस कक्षा में की जाती है। और वो कक्षा नक्षत्र कक्षा के नाम से ज्योतिष में प्रतिपादित है, जिसका मान, परिमाण और भूमि से दूरी ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। जानते हैं यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से किस प्रकार भूमि पिंड से ऊपर ग्रहों की कक्षाएं हैं और उनमें ग्रह किस प्रकार घूमते हैं। ये सबसे ऊपर अलग अलग तरह के नक्षत्र आकाश में विद्यमान हैं। अंत में ये जो कक्षा बनाई गई है, इसी कक्षा में सभी अन्य तारों का की गणना की जाती है या अन्य तारों का आकलन किया जाता है, दूरी, स्थिति आदि का। और इन सभी के मध्य में भू कक्षा क्या है, भूमि का ये पिंड है जो निरंतर अपने अक्ष पर घूमता रहता है। इस भूमि पिंड से ऊपर यह चंद्रस्य कक्षा स्वीकृता वर्तते, चंद्र की कक्षा मानी गई है। उसके बाद चंद्र से ऊपर बुध की कक्षा स्वीकार की गई है, यह गणितागत भूमि से गणना करने पर आती है। अनंतर पुनः भूतपिंडात् ऊर्ध्व चंद्र ज्ञ इदानीं कभी अर्थात शुक्र से कक्षा, पुनः सूर्यगः अर्थात सूर्य से कक्षा अस्ति। अनंतरम कुज अर्थात भौमस्य कक्षा, अनंतरम इज्य अर्थात बृहस्पतेः कक्षा स्वीकृता वर्तते। बृहस्पति अनंतरम अर्की अर्थात शनिः ग्रहस्य कक्षा स्वीकृता अस्ति। एतेषां सर्वेषाम् उपरि यम वरुण आदि ग्रहाणां कक्षाः अपि सन्ति। येषाम् एताः कक्षाः भूपिण्डात् ऊर्ध्वरूपेण क्रमशः विद्यमानाः सन्ति। चन्द्रः स्वकक्षायां, बुधः स्वकक्षायां, शुक्रः स्वकक्षायां, सूर्यः स्वकक्षायां, भौमः स्वकक्षायां, बृहस्पति स्वकक्षायां, यम शनि स्वकक्षायां, यम अर्थात नेपच्यून स्वकक्षायां एव भ्रमति अर्थात ये ग्रह केवल अपनी ही कक्षाओं में घूमते हैं, कभी भी दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करते। नज़दीक होने से चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा और दूर होने से शनि की गति सबसे धीमी गति होती है। इन ग्रहों कक्षाओं में ग्रह क्रम से घूमते हैं, जानते हैं। यह नक्षत्र कक्षा नक्षत्र कक्षा, और इसी ये 27 भागों में विभक्त नक्षत्र कक्षा है। 27 नक्षत्र उनके नाम हैं जिनके आधार पर सारे के सारे ग्रहों की स्थिति का आकलन होता है ज्योतिष शास्त्र में। इन कक्षाओं में ग्रह किस प्रकार घूमते हैं, चंद्र इत्यादि ग्रह जानते हैं। इदानीं चंद्रः स्वमार्गे एव भ्रम्यमाणः अस्ति। चंद्राद् अनन्तरं बुधः स्वकक्षायां भ्रमणशीलः दृश्यते। इदानीं बाद में ये शुक्र भी अपनी कक्षाओं में घूमना शुरू हो गया है। इस शुक्र के बाद बृहस्पति अपनी कक्षा में इस एनिमेशन में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उस एनिमेशन में आगे में चित्रपट ले, इस पटल पर आपको सूर्य और मंगल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जो अपनी कक्षाओं में घूमता है। और आप देख रहे हैं कि इन सभी में पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण चंद्रमा की गति अत्यधिक तीव्र गति है। ऊपर क्रम में घूमने वाले ग्रह क्रमशः धीरे 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 घूम रहे हैं। अब
अपनी कक्षा में बृहस्पति किस प्रकार घूम रहा है, और बृहस्पति के बाद अब शनि के बारे में जानते हैं। ये शनि ने भी अपनी कक्षा में घूमना प्रारंभ कर दिया है। शनि अपनी कक्षा में निरंतर किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, आप आकाश में इसी गति से ये ग्रह निरंतर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और शनि के बाद ये नेपच्यून किस प्रकार यम जिसका नाम है, किस प्रकार निरंतर अपनी कक्षाओं में घूम रहा है। ऐसे कल्प आदि से, अर्थात जिसमें सृष्टि उत्पत्ति होती है उसमें एक ही क्रम में ये ग्रह होते हैं, और क्रम से चलते हुए कल्पांत तक अपनी कक्षाओं में, अर्थात सृष्टि के प्रलय होने तक इसी प्रकार अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यह ग्रहों की गति निरंतर इसी प्रकार आकाश में चलती रहती है, और सारे का सारा चराचर ब्रह्मांड, खेल, इसमें विद्यमान प्राणी, जीव जंतु सब इन ग्रहों की इस गति से प्रभावित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र इन्हीं के आधार पर, ग्रहों की इस गति के आधार पर ही शुभाशुभ फल का निर्धारण करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। इदानीम इत्थम, इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भूमि पिंड से ऊपर भूपिंडाद ऊर्ध्व क्रमशः चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, भौम, बृहस्पति, शनि, यम आदि ग्रहाणां कक्षाः प्रतिपादिताः सन्ति। आसु एव कक्षासु सर्वे ग्रहाः स्वस्वगत्या कल्प आदितः, अर्थात सृष्टि के आदि से कल्पांतम यावत् परिक्रमण कुर्वन्ति, कल्पांत तक परिक्रमण करते हैं। और इसी के आधार पर भविष्य की जो घटनाएं हैं, भविष्य की ग्रह स्थितियां हैं, उनका निर्धारण किया जाता है ग्रह गति के आधार पर। इस प्रकार भवद्भिः ध्यानेन श्रुतं तदर्थं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः। पुनः नूतनेन विषयेण साकं कदाचित् पुनः आगमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः। डॉक्टर शिवकुमारः शिवगर्गः व